हिंदी का एक प्रचलित मुहावरा है, कौवा कान ले गया, जिसका मतलब ये कि किसी की बात पर आंख मूंद कर यकीन मत करो, उसकी सच्चाई परखो और नहीं तो कभी किसी बड़े धोखे का शिकार हो जाओगे। ये बात हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आज साइबर ठगी की दुनिया में इतने शातिर ठग उतर चुके हैं कि आम आदमी तो क्या, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेस में लगे कारोबारी, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम का एक ऐसा ही नया जाल है जिसको आजकल कहा जा रहा है ऑनलाइन अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें फर्जी मुकदमों के नाम पर लोगों को डराकर कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक के लिए ऑनलाइन अगवा कर लिया जा रहा है और फिर ऑनलाइन पैसों की मोटी वसूली कर ली जा रही है। आपको एक बार की समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन डिटेंशन क्या है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक घटना के बारे में जानिए जो आगरा में थी। एक बुजुर्ग महिला टीचर मालती वर्मा को एक व्हाट्सएप कॉल आता है। व्हाट्सएप कॉल करने वाला खुद को एक पुलिस अफसर बताता है और कहता है कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है या करने वाली है, और अगर उससे बचना है या केस से नाम हटाना है तो तुरंत 1 लाख रुपए भेजो। उस फर्जी नंबर से 4 घंटे में 8 बार उस महिला टीचर को कॉल आ गया और कॉल करने वाले ठग ने उन्हें इतना डराया कि पैसे की बात तो छोड़िए, मालती वर्मा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। अब तक साइबर ठगी में लोगों के पैसे लूटते रहे। यह पहला मौका है जब एक महिला को साइबर क्राइम में अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना हमें आगाह कर रही है कि साइबर क्राइम को लेकर अगर हम और आप सजग नहीं हुए, सही वक्त पर इसे भांपने और इससे बचने का उपाय नहीं किया, तो साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर हम अपना सब कुछ गंवा सकते हैं, यहां तक कि जान भी। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का सबसे खतरनाक तरीका है, जिसके निशाने पर घरेलू महिलाओं से लेकर कामकाजी महिलाएं, नौकरी पेशा और रिटायर हुए लोग, कारोबारी से लेकर कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। यहां तक कि साधु संत भी इसके जाल में फंस चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वारदात उद्योगपति एसपी ओसवाल के साथ पिछले दिनों हुई, जो देश की एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्धमान ग्रुप के अध्यक्ष हैं। 82 साल के एसपी ओसवाल को ऑनलाइन मीटिंग ऐप स्काइप के जरिए साइबर अपराधियों के गिरोह ने फंसाया। उन्होंने खुद को सीबीआई अफसर बताया और कहा कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उनसे 7 करोड़ रुपए वसूल लिए। सोचिए, 7 करोड़ रुपए। इस दौरान उन्होंने एसपी ओसवाल को 2 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट रखा, और कैसे रखा हो हम आपको बताएंगे। स्काइप पर सुप्रीम कोर्ट की नकली सुनवाई तक हुई, और हद तो यह है कि इस सुनवाई में ऑर्डर जारी करने वाले ठग ने खुद को चीफ जस्टिस बताया इंडिया का। सोचिए, इस फर्जीवाड़े की शुरुआत 27 अगस्त को हुई, जब उनके पास ट्राई के नाम से एक फोन कॉल आया, जिसमें कहा गया कि अगर फोन के कीपैड नंबर 9 पर आप नहीं दबाएंगे तो आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। फोन की 9 नंबर दबाते ही उनका फोन कट गया, और उसके कुछ घंटे बाद साइबर अपराधियों के गिरोह ने सीबीआई अफसर बनकर उन्हें फोन किया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में वो सहयोग करें, और ये अगर जानकारी बाहर आ गई कि हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप आप हमारे साथ सहयोग करिए। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है और कैसे पूरी ठगी होती है, उसका क्या मोडस ऑपरेंडी है, जरा हम आपको एक बार बताते हैं कि ये काम कैसे पूरा धोखाधड़ी कैसे अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके मोबाइल पर एक कॉल आती है, और या यूं कहें कि इस तरीके से कॉल की जाती है कि जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका मोबाइल कुछ गलत तरह के ट्रांजैक्शन में शामिल रहा है नंबर, या आपके नाम कोई पार्सल आया हुआ है जिसमें कि ड्रग्स है, या ये भी कह सकते हैं कि आपने कोई ऑनलाइन बड़ा फ्रॉड किया है। इस तरीके से तमाम तरह की बातें कहेंगे, किसी न किसी तरीके से आपको फंसाएंगे और कहेंगे कि अब आपके खिलाफ जांच शुरू हो गई है और हम आपको ऑनलाइन जो है ना इसकी जांच कर रहे हैं। तो ये पार्सल, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, किसी भी तरीके का डर दिखा सकते हैं आपको। उसके बाद आपको कहेंगे कि आपको अभी जो है वो डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपकी अभी फिजिकल अरेस्ट नहीं हो रही है, डिजिटली अरेस्ट हो रही है जांच के लिए, और आप अपना मोबाइल कैमरा ऑफ नहीं कर सकते। आपको हमेशा कैमरे के सामने रहना होगा, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप कैमरे का मोबाइल बंद नहीं कर सकते। उसके बाद बैकग्राउंड में जब उससे बात कर रहे होते हैं
तो उनका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से होता है कि आपको लगता है कि वो कोई सरकारी दफ्तर है या पुलिस का थाना है या कोई कोर्ट का रूम है, इस तरह का आपको लगेगा। आप कहीं से आपको एहसास नहीं होगा कि ये कोई फ्रॉड का वो है, ऑफिस है। तो उसके बाद पीड़ित धीरे धीरे इस बात को उसके दिमाग में भर दी जाती है कि ये असल में एक ऑल इंडिया लेवल पे जांच चल रही है और उसमें हो सकता है कि आपके साथ कोई दूसरे राज्य से कहा जाए कि या दूसरे शहर से किसी बड़े अधिकारी को जोड़ा जा रहा है, या हो सकता है ऑनलाइन किसी दूसरे फ्रॉड को जोड़कर बताया जाएगा कि अभी आपकी ऑनलाइन सुनवाई होगी और जज साहब जुड़ रहे हैं आपके साथ। इस तरीके से ऐसा आपके सामने पूरा सीन क्रिएट किया जाएगा कि आपको लगेगा कि वाकई आपके खिलाफ एक बड़ी जांच चल रही है और अगर इसमें आपने सहयोग नहीं किया तो आपका जीवन खराब हो सकता है। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे आपसे जानकारी लेते हैं और आपको कहते हैं कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं, उसकी जांच करनी है और उसका ऐसा कह के वो आपसे कह सकते हैं कि भाई आप अपनी पूरी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमें देखनी है कि आपके बैंक में कितने पैसे और कहां से आ रहे हैं, और ये कह करके आपसे आपके बैंक के डिटेल और बाकी चीजें आपसे ले लेते हैं। कई बार ओटीपी वगैरह आपको देते हैं और उसी के जरिए आपका सारा बैंक अकाउंट जो है खाली हो जाता है। तो ये एक तरीके से ये एक ऐसा रैकेट है जो कि लंबे समय से और बहुत सारे लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। और दुनिया की बात तो छोड़िए, दिल्ली में ही और एनसीआर में ही पिछले 6 महीने में 600 से ज्यादा मामले आ चुके हैं इसमें, और जिसमें कि करोड़ों रुपए की उगाही की गई है। अब सवाल यह है कि इस फ्रॉड से आपको बचें कैसे बचना है। तो देखिए, एक बात तो यह है कि अगर खुद को आपको अलर्ट रखना पड़ेगा और अपने आसपास के लोगों को भी अलर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी के नाम से फोन आता है तो आप समझिए कि कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती और डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अनजान नंबर से अगर कोई कॉल आ रही है या वीडियो कॉल आ रहा है तो आप उठाने से बचिए। एसएमएस या ईमेल पर कोई अनजान लिंक आता है तो उसको क्लिक नहीं करना है। पुलिस वाली डीपी लगाकर या कुछ इस तरीके से आपको कोई मैसेज कर रहा है तो आप इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, अपने करीबियों को बताएं जो ज्यादा समझ रखते हैं इन सब चीजों की। और अगर कभी आपके साथ इस तरीके से पैसों की मांग की जाए ऑनलाइन तो आपको अपने लोगों को बताना है। +92 वाले कोड से अगर कोई नंबर से अगर कोई फोन कर रहा है तो उस फोन को आप रिसीव ना करें और बैंक और ओटीपी की जानकारी किसी भी हाल में किसी को नहीं दें। तो इस तरीके से आप इस ठगी से बच सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके साथ कोई ठगी हो गई है, पैसा आपसे ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिया गया है, तो आपको टोल फ्री नंबर 1930 पर वारदात की जानकारी तुरंत देनी है। और आप यकीन मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं सही समय से तो आपका पैसा जहां भी गया है उसी बैंक में वो फ्रीज हो जाएगा और आपको बाद में आपका पैसा वापस मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड में हैं या यूं कहें कि डिजिटल वर्ल्ड में हैं तो सिर्फ स्मार्टफोन इस्तेमाल मत करिए, खुद को भी साइबर स्मार्ट बनाइए और तभी आप इस तरह की ठगी से बच पाएंगे। तो देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। जल्दी में बहुत सारी बातें और भी जानकारी है, खुद भी इसके बारे में पता करिए कि और कैसे आप अपने आप को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस